एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग को कह सकते हैं महा रीडिंग यानी कि इतनी डिटेल रीडिंग, हर एक चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कवर करने की जितनी हो सके मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ये रीडिंग के क्या टॉपिक्स होंगे मैं आपको बता देती हूँ। इस रीडिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो आपको पर्सन की करंट फीलिंग डेफिनेटली मिलेगी, थर्ड पार्टी का अपडेट देखने को मिलेगा कि उनका क्या अपडेट है, क्योंकि काफ़ी रीडिंग्स में थर्ड पार्टी निकल आती है। दैट डिपेंड्स कि इसमें थर्ड पार्टी है कि नहीं। और उसके अलावा हम एंजल मैसेज निकालेंगे, साईं बाबा के मैसेज निकालेंगे, मोनोलॉजी से मैसेज निकालेंगे और इसके अलावा यूनिवर्स के भी मैसेज निकालेंगे। रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा ये भी निकालेंगे। इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ने वाला है, यानी कि क्या भविष्य है वो देखेंगे। उसके अलावा रिकंसलेशन कब होगा, कैसे होगा, वो भी देखने वाले हैं। तो मज़ेदार टॉपिक है ना, आने वाला है ना मज़ा। क्या लगता है, कवर किया ना मैंने सब? तो ये रीडिंग हो सकता है थोड़ी लंबी हो, अगर आप लोगों को थोड़ी भी बोरियत हो तो फॉरवर्ड करते रहो यार। मैं क्या ही बोल सकती हूँ उसमें, आपकी मर्ज़ी है, आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डायरेक्ट क्लिक करके अपने फाइल की तरफ जा सकते हैं। चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ना ऑलरेडी कुछ कार्ड्स शफल किए हैं, सिर्फ करंट फीलिंग्स के कार्ड्स को छोड़कर बाकी सारे कार्ड्स मैंने शफल करके रखे हैं। थर्ड पार्टी की जो फीलिंग्स है यानी कि उनका अपडेट है वो मैंने पहले से ही शफल करके रख दिया है। मैंने आप लोगों के भविष्य के कार्ड्स पहले से ही शफल कर दिए हैं। उसके अलावा आप लोगों के रिकंसलेशन कैसे होंगे और कब होंगे वो भी मैंने शफल कर लिया है। होगा या नहीं होगा वो भी देखना होगा, ठीक है। ये क्यों मैंने शफल कर लिया, क्योंकि बहुत सारे डेक्स, अलग अलग डेक्स मैंने यूज़ किए, अलग अलग एनर्जीज मैंने निकाली। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और वीडियो में अगर मैं शफलिंग करती बहुत लंबा टाइम खिंच जाता। इसलिए मैंने मेन जो कार्ड्स जिनका मुझे मालूम था कि कैसा एनर्जी आना चाहिए तो वो वैसा मैंने निकाल के रखा है, और जिनकी मुझे करंट फीलिंग्स देखनी है, जो एकदम मुझे एग्जैक्ट अभी चाहिए, तो उनकी करंट फीलिंग्स जो है वो मैंने शफल नहीं की, वो आप लोगों के सामने शफल की जाएगी। तो एक्साइटेड है तो जल्दी से पहले एक मस्त वाला लाइक चिपका दो वीडियो पे, और उसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। ये एक पिक कार्ड रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है ये सिल्वर कलर का क्यूट सा हाथ, और दूसरा है पाइल नंबर 2 जो है पिंक कलर का क्यूट सा हाथ। अब हर बार की तरह अपनी आंखें बंद करें, ईश्वर का, अपने पर्सन का, अपने गुरु का, जिनका भी आप चाहें ध्यान कर सकते हैं। अच्छे से आराम से उनके बारे में सोचें, चाहे तो वीडियो पॉज कर दें, थोड़ी देर उनको सोचें, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे उस पाइल को आप चुन लें। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है पाइल चुनने में तो आप दोनों पाइल चुन सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी, ठीक है। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है जो कि बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं, तो पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स जो करवाने के लिए डिटेल्स दी जाती है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी हैं, और वीडियो के ठीक दाएं बाएं नीचे ऊपर कहीं ना कहीं तो ज़रूर दे रखी होंगी। व्हाट्सअप करें, कॉल बिल्कुल ना करें, और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग शुरू करने से पहले 1 मिनट में मेरा फोकस थोड़ा ठीक कर दूँ, इससे पहले कि मुझे रीडिंग के बीच में प्रॉब्लम ना हो। ये रहा फोकस, ठीक है। तो यहाँ है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों ने अपने पाइल चुन लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग से। ये मैंने अलग अलग रखे हैं क्योंकि ये सब ईश्वर के मैसेजेस हैं और ये सब आउटकम्स हैं, तो मैं इसे संभाल कर रख रही हूँ यहाँ। ओके, तो अब आते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग पे, जिन्होंने सिल्वर कलर का हाथ चुना था। ये देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे पाइल नंबर जो 1 वाले हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, उनके व्यूवर्स के पर्सन जिनसे वो बेहद प्रेम करते हैं या जिनके लिए भी इस रीडिंग तक ये आए हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या अपडेट है, करंट फीलिंग्स क्या अपडेट है उनका, मुझे बताएं यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये कार्ड खुद आया है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है, इसे उठाऊंगी नहीं। कार्ड रिवर्स में नहीं था, मैंने उसे गलत पकड़ा था, वरना आप लोग मैसेज करेंगे कि दीदी रिवर्स में था, आपने रिवर्स में नहीं पढ़ा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
और उसके अलावा मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन इससे पहले जब तक आपके साथ थे शुरुआत में बहुत ही अलग लेवल के इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा स्वीट नेचर थे। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर के थे, बहुत ज़्यादा रोमांस था आप लोगों के बीच में, बहुत अलग ही लेवल का प्यार था। मुझे आप में से काफ़ी लोग मैरिड लग रहे हैं, या तो आप लोगों का कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है जो शादी से बढ़कर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों में शादी से भी ज़्यादा बेहतरीन रिश्ता दिखाई दे रहा है। सोलमेट कह सकते हैं इसे, ट्विन फ्लेम जर्नी कह सकते हैं। मुझे सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि शुरुआती दौर आप लोगों के रिलेशनशिप का बेहद ही सुंदर था, बेहद ही रोमांटिक था, बेहद ही प्यारा था। बहुत ही पॉजिटिविटी थी इस रिलेशनशिप में, काफ़ी साथ बैठना उठना, खाना वाना खाना, इस तरह आप लोगों के मुझे आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं कि तभी के टाइम पे आप लोगों का पास्ट इस तरह चल रहा था। करंट सिचुएशन मुझे काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन राइट नाउ बहुत स्ट्रेस में हैं, आप भी डेफिनेटली हैं। कम्युनिकेशन मुझे कहीं ना कहीं बंद दिखाई दे रही है आप लोग दोनों के बीच में। चांसेस बहुत मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ने या तो आपको घोस्ट कर दिया या आपने उनको घोस्ट किया या ब्लॉक किया है। मुझे इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे आपके पर्सन भी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। भी का मतलब ये है क्योंकि मुझे आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही मुझे एंजाइटी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट फीलिंग भी मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। चांसेस बहुत हाई हैं कि आप उनके सपनों में भी आते हैं या वो आपके सपनों में आते हैं। मुझे सपने में कहीं ना कहीं टेलीपैथी दिखाई दे रही है आप लोगों की, हो रही है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए अभी जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने गलत कर दिया, मैंने कहीं ना कहीं इसे हर्ट किया है। इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ों का मुझे रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पछतावा है, चीज़ों को सुधारने की चाह दिखाई दे रही है इनके अंदर। दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ना कुछ ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो मैटर बिगड़ा है। मुझे कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या ये पहले से मैरिड हो सकते हैं, या चांसेस है कि आप इनसे शादी करने वाले थे। कुछ ना कुछ मुझे मैरिज भी दिखाई दे रही है या फैमिली दिखाई दे रही है जिनसे ये कनेक्टेड थे, जिनके कारण इन्होंने आपसे दूरी बनाई। मुझे इस तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो ये लग रहा है कि येस डेफिनेटली उनकी कारण थर्ड पार्टी थी, बट बहुत लोगों के लिए तो मुझे बहाना लग रहा है, जैसे एक प्रकार का इन्होंने अचानक से ही एक बहाना क्रिएट किया। कल तक जो इंपॉर्टेंट नहीं थे अचानक से वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, और आप लोग की प्रायोरिटी एकदम सेकेंडरी लिस्ट पे चली गई उनके लिए। आप लोगों को थोड़ा इन्होंने हल्के में लेना शुरू कर दिया, वैल्यू कम कर दी। कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस रहे फैमिली से, या उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बातें बनने लगी कि यार मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ इनके बहाने बनना शुरू हुए। आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे भी दिखाई दे रही है कि अलग ही चीज़ें क्रिएट की गई। दिखाया गया कि वो सामने वाले पर्सन के साथ खुश नहीं है और आज उनके साथ ही ज़्यादा खुश बैठे हुए हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। मुझे आप में से काफ़ी लोगों का काफ़ी लंबे समय से बातचीत बंद दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे कुछ महीनों से दिखाई दे रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे और लंबा पीरियड दिखाई दे रहा है। काफ़ी लंबे समय से बातचीत मुझे बंद दिखाई दे रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी करंट सिचुएशन में आपके बारे में कुछ ना कुछ रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनको अचानक से कुछ चीज़ों का एहसास होने लगा है, कहीं ना कहीं आपकी कमी खलने लगी है, कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास होने लगा है कि उन्होंने जाने अनजाने आपको तकलीफ़ दे दी है, उन्होंने जाने अनजाने आपको हर्ट किया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे उनके फाइनेंस में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही। मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद वो आपको बहुत ज़्यादा लकी चार्म के हिसाब से मानते थे, या तो उनको ऐसा लगता था कि जब जब आप उनकी लाइफ में कनेक्टेड हो तब तक उनको पैसे की बढ़ोतरी रही है, या मतलब उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं थे। यानी कि प्यार के मामले में फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन कभी भी आपको इतना जताया नहीं जाता था कि देखो यार तुम्हारे कारण तो मैं बहुत धनवान बन गया, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। बट कहीं ना कहीं ये फील ज़रूर करते थे कि आप उनके लिए लकी है। जब तक उनकी लाइफ में आप थे तब तक उनकी लाइफ का एक बेस्ट पीरियड चल रहा था। उन्होंने एकदम, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि झटके से अचानक से ही सब कुछ ठीक करने की जगह बिगाड़ दिया। कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए ये मुझे पर्सन सामने से दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड दिखाई दे रहे हो। मुझे दिखाई दे रहा है आपने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी
ये फील किए। इनकी अगर मैं बात करूँ तो मुझे करंटली ये फाइट बैक पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी इनकी कोशिश ऐसे होने वाली है कि ये सब कुछ ठीक करने की बारे में सोच रहे हैं कि कैसे कुछ ठीक किया जाए, कैसे मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे मैं कम्युनिकेट करूँ। आपसे कम्युनिकेट करने से ज़्यादा इनकी चिंता सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ठीक कैसे किया जाए, इस रिश्ते में जो भी बिगड़ा है उसे वापस कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में मुझे चिंता करते हुए ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड कहता है कि फाइनेंस में तो थोड़ा बहुत इनका हो ही रहा है, अप एंड डाउन होता चला जा रहा है। अप एंड डाउन भी नहीं कह सकते, डाउन 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 ज़्यादा हो रहा है। चांसेस है कि आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे या दिखा नहीं रहे कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कहीं ना कहीं आपको शायद पता चलता होगा यहाँ वहाँ से। इनको थोड़े लॉसेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर चिंतित हो रहे हैं, अपने जो करियर और मनी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। इनको लग रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपके साथ किया ये उसके कारण उनके साथ ऐसा घट रहा है। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं या वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल मानते हैं। ये सोचते हैं कि आप जैसा शायद कोई उनको लाइफ में मिल ही नहीं सकता था। कहीं ना कहीं वो आपके साथ फैमिली बसाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में चल रहा है कि काश उनकी फैमिली का हिस्सा आप होते या काश उनकी वाइफ या हस्बैंड होते आप। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक परफेक्ट इंसान मानते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर उन्हें कोई झेल सकता है, अगर उनके नखरों को और उनकी हरकतों को कोई हैंडल कर सकता है तो वो सिर्फ आप है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को काफ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड करते रहे, जिसके कारण इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि जितना आप इनको केयर कर सकते थे, जितना प्रोटेक्ट आप कर सकते थे, वो शायद ही इन्हें कोई कर पाता। अब इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ कुछ खासा खुश नहीं है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था थर्ड पार्टी से कि उनके साथ इनको बहुत मज़ा आएगा या खुश रहेंगे या एक हैप्पी फैमिली या हैप्पी लाइफ रहेगी इनके साथ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं इनका सपना टूट गया है। इनकेस इनको थर्ड पार्टी के साथ अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका वैसा रिलेशनशिप नहीं हो रहा है जैसा बॉन्ड आपके साथ था, जैसी अंडरस्टैंडिंग या जैसा भी एक होता है ना केयर का रिश्ता, लव से ज़्यादा एक परवाह का रिश्ता आप लोगों का बहुत ज़्यादा था, जिसमें आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा इनको गिविंग नेचर के रखा आपने। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ देने की कोशिश की आपने, कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की। पर इन्होंने उस टाइम इस चीज़ का मतलब बोलते ना कदर नहीं की। बट आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत सारी चीज़ों में अभी भी करंटली बहुत सारी चीज़ें फील हो रही है और आने वाले समय में इन्हें और एहसास होने वाला है और ऐसी ऐसी चीज़ें इनके साथ घटने वाली है जिनसे ये बार बार आपको मिस करने वाले हैं, बार बार आपकी तरफ मुड़कर देखने वाले हैं, बार बार आपको ध्यान देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इनको बहुत सारी चीज़ें फील तो हुई हैं बट ये थे ना ज़बान पर लाने में से टाइम ला रहे हैं बहुत। अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये शायद मेरी सोच ऐसी है या ये मेरा भरम है। कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं 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 मैं बोलूँगा नहीं, मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा। एक्सप्रेस नहीं कर रहे बट येस ये आपके लिए फ़ाइट ज़रूर करना चाहते हैं, आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है आने वाले समय में इनको और बहुत सारे एहसास होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें फील होने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये कर्मा जो है वही उनके ऊपर घूम कर आया है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। कर्मा हिट कर गया कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों का शायद कोई लीगल मैटर भी दिखाई दे रहा है। कोई लीगल अगर मैटर चल रहा है तो वो सॉल्व होने के चांसेस है, क्योंकि कुछ लीगल मैटर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ लीगल मैटर से डील कर रहे हैं या तो आपके पर्सन किसी लीगल इशू से डील कर रहे हैं, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। और वो अगर लीगल मैटर है तो वो सॉल्व तब होगा जब आप लोग दोनों का कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन होगा, तभी मुझे कुछ ना कुछ लीगल मैटर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स थी। अब आते हैं बाकी कार्ड्स के ऊपर जो मैंने पहले से ही शफल करके रखे हैं। ये है हमने थर्ड पार्टी का अपडेट निकाला है और ये मैंने रिकन्सिलेशन कब होगा कैसे होगा वो निकाला है। और यहाँ पे मैंने निकाला था आप लोगों का भविष्य, यानी कि इस रिश्ते का भविष्य। तो पहले हम आते हैं थर्ड पार्टी के अपडेट के बारे में कि थर्ड पार्टी के क्या हाल चल रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बाप रे, सिर्फ वॉन्स और स्वॉर्ड्स ही ज़्यादा दिखाई। मैंने 3 ही निकाले थर्ड पार्टी के, मुझे नहीं लगा इतना डिटेल निकालना ज़रूरी है उनके लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये जो थर्ड पार्टी जिनके चलते बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉन्फिडेंटली आप लोगों को छोड़ दिया, आपके पर्सन ने, मुझे कहीं ना कहीं ये इनको नचाते हुए दिखाई दे रही है या नचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनकी नाक में दम कर दिया है, कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो पीठ पे खंजर मारते चले जा रहे हैं, उनको बार बार धोखा दे रहे हैं या बार बार ताने मार रहे हैं, उनका जीना हराम कर रखा है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। वो बार बार उनको हर एक चीज़ पर आपकी बात को याद दिलाती हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस बहुत हाईली है कि थर्ड पार्टी को पहले से आप लोगों के बारे में शायद आइडिया था या कुछ ना कुछ वो हिंट में जानती है या कुछ ना कुछ उनकी इंट्यूशंस है, मुझे इस तरह दिखाई
दे रहा है, जिसके कारण मुझे वो बार बार ताने मारते हुए दिखाई दे रही है। या तो इनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, मुझे इस तरह दिखाई दे रही है, और झगड़े की एकमात्र वजह मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, उनके मूड बहुत बार बार ख़राब हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों उन्हें गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी हो सकता है, या चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये उनका ही अपना कर्मा है जो ईश्वर इन्हें दे रहा है कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि इनका कहीं ना कहीं इनको परेशान भी कर रही है, और थर्ड पार्टी थोड़ी मुझे लालची भी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है वो थोड़ी लालची किस्म की है, उनको पैसे से ज़्यादा मतलब रहता है अपने पर्सन से। वो सोच रही है बस मेरा अपना घर हो और मेरा जो भी है संसार हो उसमें सब अच्छा चले और पैसों की कभी कमी ना हो, इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसों का कनेक्शन ज़रूर है, या तो आपकी थर्ड पार्टी जो है ये पैसे वाली है या पैसे वाला है, या तो आपके पर्सन से कुछ पैसे की लेन देन है। मुझे पैसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आप इन लोगों के बीच में, जिसके कारण ये पर्सन मतलब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है थोड़ा लालच है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में थोड़ी लालच और लोभ दिखाई दे रही है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता दूं ये कार्मिक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप से या इस रिश्ते से आपके पर्सन को बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। ये रिश्ता इनको सबक सिखाकर ही दम लेगा, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का अभी का अपडेट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वार करने से बाज नहीं आ रही, कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर वार करने से पीछे नहीं हटती, बार बार ताने खसना या नाक में दम कर देना, इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। मुझे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या तो वो हैं या तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, फील कर रही है कहीं ना कहीं बहुत इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है उनके अंदर से। मुझे जलसी भी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, मुझे थोड़ी जलसी की भावना मैं देख पा रही हूँ उनके अंदर। कुछ अजीब सी इनकी अगर बात करें तो इनकी मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे रोमांस बहुत ही हार्डली लग रहा है इन लोगों के बीच में, क्योंकि आप एक भी कार्ड में देखेंगे मुझे कप ऑफ लव नहीं दिखा है, एक भी कार्ड मुझे कप ऑफ लव नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट आप ये देख सकते हैं, देखिए कैसे खंजर डाले हुए हैं एक दूसरे के पीछे, इस तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैट है, ये देखिए कैसे स्टिक्स इनके ऊपर लग रही हैं, दिख रहा है इस तरह। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके पर्सन पे कैरेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा आती हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं या इंसल्ट करते हैं, मुझे इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है। इन दोनों की आपस में फ़िलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई खास बन रही है, और चांसेस इसके लिए ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इसी कारण रिग्रेट हो रहा है और आप बार बार याद आ रहे हैं उनको। ये कहीं ना कहीं उनके नाच जो ये नचा रहे हैं ना, इससे इनको बहुत सारी चीज़ें सबक मिल रही है। अब देखते हैं कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन कब होगा। रिकन्सिलेशन का कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। रिकन्सिलेशन के बहुत हाईली चांसेस मुझे दिसंबर में दिखाई दे रहे हैं। इस ईयर के दिसंबर में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए दिसंबर में हो जाएगा और काफ़ी लोगों के लिए फरवरी तक मैक्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऑलमोस्ट जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं उनसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत नए नए लेसन सीख रहे हैं। थर्ड पार्टी जो उन्हें परेशान कर रही है, ये सब कहीं ना कहीं एंजल्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन काम कर रहे हैं, या तो आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की है, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया है, जिसके कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको सबक मिल रहे हैं, जिससे वो आपकी तरफ खिंचे हुए आ रहे हैं, आपको एक प्रस्ताव देने के लिए बारे में सोच रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाती है कि कहीं ना कहीं इनका जो आना होगा तो वो पता है कैसे होगा, कि पहले ये आपके ऊपर ना ऐसे ट्राई करेंगे कि इनडायरेक्टली बात करेंगे आपसे, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा इनका, कि भाई जैसे बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा कूल हैं, इस तरह ये आपके सामने बिहेव करेंगे। फिर स्लोली जब देखेंगे कि आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप उन्हें कम ही भाव देंगे। आप में से काफ़ी लोग तो उचक कर कूद जाएंगे उनकी झोली में, और काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे लड़ने को तैयार, यानी कि अपने आप को डिफेंड करने को तैयार नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है शायद आप जानकर इन्हें भाव नहीं देंगे या जानबूझ के भाव खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद ये जो इनका कूल हाय बेब्स ये वो जो वाला बिहेवियर है ना, वो चेंज हो जाएगा, और अचानक से ये पर्सन ना आपके सामने से बोलेंगे अरे यार वापस शुरू करें क्या, सब कुछ ठीक करते हैं ना, वापस ट्राई करते हैं ना, एक बार वापस मौका दो। ये उसके बाद आपसे इस तरह से बात करेंगे, पहले बहुत कूल डूड बनकर या एक कूल बेब्स बनकर आपके सामने आएंगे, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस तरह होगा कि इनका बिहेवियर चेंज होगा बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगेगा यार ये तो भाव ही नहीं दे रही, या तो भाव ही नहीं दे रहा है, ये तो यार बदल गया है या चेंज हो गए। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आप बहुत चेंज हो रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। और उसके बाद इनको कहीं ना कहीं ऐसी नौबत आ जाएगी कि इनको बोलना पड़ जाएगा कि प्लीज़ यार स्टार्ट करते हैं दोबारा, एक और मौका दे दो मुझे। इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का आना। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो कब तक आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। 1 मिनट में इसे रख देती हूँ, नहीं तो मिक्सअप हो जाएंगे। 1 सेकेंड में वीडियो को पॉज करती हूँ क्योंकि मुझे पानी पीना है। सॉरी गाइस,
मैं फिर पानी पीती ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। अब देखते हैं रिलेशनशिप का आपका भविष्य क्या है। जो ये था सबसे लास्ट था, ओके, ये वॉन्स, 4 ऑफ वॉन्स, फॉर द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द टावर। ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते का भविष्य की अगर हम बात करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में फैमिली ज़रूर बनेगी। फैमिली अगर आप लोगों की कहीं ना कहीं अलग हुई है या कोई डिस्टेंस आए थे आप लोगों की, या ऑलरेडी आप लोग मैरिड थे, तो मुझे वापस से एक आप लोग दोनों की फैमिली दोबारा बसती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे के लिए वापस मुझे कहीं ना कहीं एक स्टेप इन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो शादी का प्रस्ताव आने के चांसेस है, और आप लोग इस शादी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाने वाले मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये देखिए एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है जिसमें एक बेबी है और एक घर है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एकदम क्लियरली है कि आप लोग की बेस्ट फैमिली रहेगी। दी एम्परर की पोजीशन मुझे कहती है कि आपको चांसेस है कि इनके लाइफ में होने के बाद, यानी कि शादी के बाद भी थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी से डील करना पड़ जाएगा, जिस बात से आप थोड़े बहुत परेशान रहेंगे। आपके जो पर्सन हैं वो इस बात को, उस बात में थोड़ी बहुत अपनी मर्जी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी मनमर्जी करेंगे और अपने आप ही बार बार मुंह की खाएंगे और खुद भी गिरेंगे, और आपके साथ अपने साथ खुद आपको भी परेशान करेंगे, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। पर ये टेम्पररी फेज तक होगा। ये मुझे लगता है आपकी शादी के बाद मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 महीने तक आप लोगों को ये थर्ड पार्टी के साथ डील करना पड़ जाएगा। थोड़ा आप लोगों को परेशानी होगी क्योंकि थर्ड पार्टी जो है जाने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत कहीं ना कहीं पैतरेबाजी करेगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेगी जिससे आपके जो पर्सन है वो आपके हाथ से जल्दी, मतलब सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान दोनों जगह है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना आसानी से छोड़ेगी नहीं, बट एट द एंड वो चली ज़रूर जाएंगी। मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपकी शादी के बाद मुझे ये ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है अपने जॉब पे काम करे। और अगर लड़के लोग यहाँ देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपकी जो लड़की होंगी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको बहुत पुश करेंगे कि आप हार्डवर्क करें और पैसा बनाएं, लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव करें, कुछ नाम अचीव करें। उसके बाद ये टावर का कार्ड जो आता है ये बताता है कि थर्ड पार्टी कंप्लीटली इनके साथ अलग हो जाएगी। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो डाइवोर्स होने के चांसेस हैं, और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कुछ भी इनका ऐसा रिलेशनशिप है तो वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो ये फैमिली से सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे कोई ना कोई सेपरेशन दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। और जस्टिस के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका इस रिलेशनशिप में जस्टिस होने वाला है, न्याय मिलने वाला है, न्याय आपके रिश्ते में मिलने वाली है। आप लोगों को जो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं वो आपके हित में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगेन मुझे जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि कोई लीगल मैटर है जो सॉल्व हो जाएगा, लीगल मैटर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये होगा आप लोगों की शादी के बाद या आप लोगों की रिकंसिलेशन के बाद कोई लीगल मैटर सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। दी मून का कार्ड कहता है कि ये जोड़ी कहीं ना कहीं बहुत ही लंबी चलने वाली है। ये देखिए, सॉरी मेरा गला थोड़ा वो हो रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दी मून का कार्ड कहता है कि ये जोड़ी बहुत लंबी चलेगी और बहुत ही राधा कृष्ण टाइप की कितनी क्यूट सी जोड़ी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जोड़ी है ये। इस तरह आप लोगों की जोड़ी रहेगी, भविष्य इस तरह रहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए इज्जत रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको अपनी वैल्यू का एहसास करवाने वाले हैं। आप इनको कहीं ना कहीं ये याद दिलाने वाले हैं कि एग्जैक्टली आप इनकी लाइफ में क्या थे। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ना ऑलरेडी काफ़ी डिस्टेंस अपनी तरफ से ही बना दिया है, जिसके कारण इन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। बाप रे, मेरी तो एक फाइल में हालत ख़राब हो रही है दूसरा फाइल भी पढ़ना है मुझे। आकर्षण का नियम, अनाशक्ति। तो मैं आप लोग सबको बता दूं, अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन करें या स्क्रिप्टिंग करें, क्योंकि साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये करते रहें, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। जो भी आपके इर्द गिर्द रहेगा, यानी कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, आप अगर नेगेटिव सोचेंगे कि यार ये पर्सन कभी मेरे पास आ ही नहीं सकता, ये तो मेरा हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वाकई वो चीज़ें सच में घटेंगी आपके साथ। अपनी सोच को आप पॉजिटिव बनाएं और अपने आसपास ऐसी चीज़ों को सोचें, ऐसी चीज़ों को इमेजिन करें कि जैसे वो हो गई हैं। यानी कि मैनिफेस्टेशन का पहला रूप ही कहता है कि जो चीज़ हो गई है उसके बारे में सोचें। यानी कि आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप सोचेंगे मेरे पास ऑलरेडी ऑडी गाड़ी है, ऑडी की गाड़ी है, जो भी आपका मन है, BMW ऑलरेडी मेरे
पास है। जब आप ये इमेजिनेशन बार बार डेली बेसिस पे करेंगे या बार बार आप चीज़ों को देखेंगे कि यस मैंने तो ले ली, मैं तो ले ही लूँगा या ले ही लूँगी, तो वो चीज़ें सच में घटेंगी आपके साथ। तो उसी तरह ये भी अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं है या कभी आएगा ही नहीं, तो उसी तरह चीज़ें घटेंगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे और वो आप ही के पास है, कहीं नहीं जाएंगे। मैनिफेस्ट करें अच्छे से। और अनाशक्ति का अर्थ ये है, कदापि नहीं है कि आप लोगों की परिस्थितियों से भागें। केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रण ना कर पाए। यानी कि आपको ना अपनी जो सिचुएशन है उससे भागना नहीं है, उससे डील करना है। डील करने के लिए पता है मैटर क्या है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो, अगर आप में से काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट देखी नहीं है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप लोग सच में प्यार पाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर करें। आप लोग को क्या लगता है कि प्यार क्या है? कि प्यार मतलब सामने वाले को मैसेजेस करो, कॉल करो और बोलो कि यार मुझसे बात कर प्लीज़, मुझे प्यार कर। ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी दूरी बनाने का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दूरी बनाएं आप उनसे। सामने वाले पर्सन से कम 30 दिन 40 दिन की ऐसी दूरी बना लें। आप सामने से उन्हें मैसेज ना करें, कॉल ना करें। उनका भी मैसेज आए तो आप उन्हें अवॉइड करें। चाहे जब तक कुछ सीरियस बात ना बोले तब तक उन्हें अवॉइड करें। सीरियस यानी कि अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो गया या ऐसी कोई बात बता रहे देन ठीक है, लेकिन रिप्लाई भी आपका एक वर्ड में जाना चाहिए। उन्हें अवॉइड करें। अगर उन्होंने ऑलरेडी आपको ब्लॉक करके रखा है तो आप भी रिटर्न में उन्हें ब्लॉक कर दें, उन्हें डीपी देखने मत दें। क्योंकि इस तरह आप उन्हें जब अवॉइड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं। आप अपने लेवल पे अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग दे रहे हैं। अगर आप लोग डील नहीं करेंगे, फाइट बैक ही नहीं करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आप लोगों की इस लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो उसके लिए ना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यानी कि उनसे दूरी बनानी होगी जिनको आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। यही मैनिफेस्टेशन का भी रूल है, ठीक है। अगर आप लोगों को और डिटेल्स चाहिए तो 30 डे का चैलेंज मैंने दिया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं, उसमें मेंशन किया है। वीडियो का टॉपिक मुझे करंट फीलिंग्स ही था। मैं लिंक डाल दूंगी उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 30 डेज़ का चैलेंज डाला था। न्यूमरोलॉजी कार्ड से क्या मैसेज आया देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। न्यू मून इन टॉरस की राशि और एक्यूरेस हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है अब आप लोगों की लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारी एबेंडेंस मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इस सिचुएशन को आपको प्यार से डील करना है। मैंने आप लोगों को दुश्मनी लेने को नहीं बोला है, मैंने बस बोला कि दूरी बनाओ, थोड़ी दूरी बना लेना और इसमें प्यार से डील करो। यानी कि ये मत सोचो सामने वाले ने आपके साथ क्या किया, किसने मेरे को तकलीफ दी या तकलीफ दिया, या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, किसने मुझे बहुत हमेशा दुखाया है, मेरा मन हमेशा मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये सोचने की जगह उल्टा लोगों को प्यार देना शुरू करें या प्यार के बारे में बहुत सीरियसली सोचे। जब उनके बारे में सोचते हैं तो ये सोचे कि आप दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग थी, कितना प्यार था। इसको सोचकर बार बार उन्हें मैसेज ना करें, कॉल ना करें, डिस्टेंस बनाए रखें, उन्हें सामने से आने दें। अगर प्यार सच्चा है एट दी एंड झक मार के बंदा ज़रूर आएगा, बंदी भी हो सकती है, कैसे भी वो आएंगे। अगर आप पीछे पीछे पड़े रहेंगे तो उन्हें आपकी कदर का एहसास होगा कब? अब एक मिनट, ये काज कहाँ है? हाँ, अब देखते हैं एंजल के दूसरे मैसेजेस, जो एंजल और यूनिवर्स के मैसेजेस है। तो यहाँ पे मुझे यूनिवर्स ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है, कनेक्ट टू योर लीनेज, अ फैमिली बाउंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपने आप से कनेक्ट करें, थोड़ा अपने आप पे ध्यान दें, थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, थोड़ा सोशलाइज करें, थोड़ा अपने आप को बिजी रखें, कोई गोल्स बनाएं, कोई प्लान्स सेट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। लाइफ में इस वक्त आपको अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है उन तकलीफ़ों से जिन तकलीफ़ों में अभी तक आप बैठे हुए। बार बार रोएंगे तो आसपास आप पैटर्न भी रोने वाला ही क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इस पैटर्न से आपको निकलना पड़ेगा। और दूसरा कार्ड, ये एंजल मैसेज कहते हैं, अ न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इन्विटेशन टू सोशल इवेंट्स, अ कंपनसेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न विथ। फ्रेंडशिप्स करें, थोड़ा सोशलाइज़ करें। जैसे कि मैंने कहा, एंजल्स भी आपसे सेम बात कह रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सोशलाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है, थोड़ा लोगों के साथ उठने बैठने की ज़रूरत है। खुद को बिजी रखें, खुद के कोई गोल्स प्लान करें, कोई टारगेट्स प्लान करें और उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आगे बढ़ते रहेंगे और अचानक देखेंगे कि आपके पर्सन आपके सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनके पीछे रो के अपना समय वेस्ट मत करें। आप दुनिया में इसके लिए नहीं आए, आप लाइफ में किसी मकसद से आए, उस मकसद को पूरा करें, ठीक है। ये एंजल्स और ये है यूनिवर्स के। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक मिनट, ये कहाँ रखे हैं इतने सारे डेक्स है कि मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ उसको कहाँ रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा गला फिर से सूख रहा है, बहुत कंटिन्यू बोलना होता है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं जो उनसे प्यार करते हैं या जिनके लिए भी ये रीडिंग में आई हैं या आए हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वो इनके बारे में इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं या आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, सिर्फ इतने निकालूंगी, ठीक है।
हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये तो हेल्थ इश्यूज़ आप लोग के भी मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, उनके भी लग रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ दोनों तरफ से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि एंजाइटी मुझे दोनों ही तरफ से दिखाई दे रही थी। अभी आपके पर्सन की भी है, आपकी भी है, दोनों की मुझे एंजाइटी दिख रही है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर समय उन्हें अब याद आने लगा है। अभी रिग्रेट का एहसास हुआ है ना, तो अभी शुरुआत हुई है उन्हें एहसास होने की, तो उन्हें एहसास करने दें, उनको बार बार पोक मत करें, समझे? वरना चालू हो जाएंगे, अरे तू मुझे मिस कर रहा है या मिस कर रही है क्या, मैं आ रहा हूँ, मैं कहीं तुमसे दूर थोड़ी ना हूँ। फिर पता चला बस सामने वाला फिर अवॉइड करने लगा। भाव खाओ थोड़ा, मीटअप होने वाला है आप लोगों का। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। ये सॉन्ग कनेक्टेड है आप लोग दोनों से, या तो ये पर्सन सुनते हैं या तो आप सुनते हैं, या इनके जो मायने हैं सॉन्ग से मायने हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़े हुए हैं। इनसिक्योरिटी, इन्हें इनसिक्योरिटी फील होगी। मैंने कहा ना, जब आएंगे कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि किसी और के साथ तो नहीं टाका भिड़ा है आपका। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। इनका प्यार नहीं होगा ख़त्म। अभी धीरे धीरे तो उन्हें एहसास होने लगा है अपने प्यार का। आपके प्यार को अभी एहसास करेंगे और इस प्यार को अब लंबा चलना है, ठीक है। लव यू अ लॉट। अब धीरे धीरे इनको ना आइडिया हो रहा है कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या खोया है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रपोजल, मैंने तो आपको बताया ना, मुझे घर बसता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर आप लोग पहले से ही मैरिड है तो आप लोग वापस जो मिलेंगे उसको भी मैरिज प्रपोजल कह सकते हैं, या हनीमून पीरियड कह सकते हैं। लीगल, मैंने देखो 2-3 बार आपसे कहा ना, लीगल मैटर कोई जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के मिलने के बाद होने वाला है वो सॉर्ट आउट। हो सकता है ये लीगल मैटर से वो अकेले डील कर रहे हैं, या लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, कोई लीगल या डाइवोर्स का भी हो सकता है। कुछ ना कुछ लीगल मैटर है जो सॉर्ट आउट होगा आप लोगों से मिलने के बाद, जो आपके हित में फैसला होगा, ऐसा कुछ होगा। 1 मिनट, मेरा एक मैसेज गिर गया। ये मैसेज गिर गया था, कर्मा प्लेट। कर्मा ने अपना काम कर दिया है, जो उन्होंने आपके साथ किया कहीं ना कहीं अब वो उनके साथ हो रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का और आपके ना होने का। आई एम वॉचिंग यू, चांसेस है ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप पे पूरी नज़र बनाकर बैठे हुए हैं। अपना ख्याल रखो। ये पर्सन चाहते हैं कि जब तक वो ना आए तब तक आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। अपने आप को वेल मेंटेन रखो, अपने आप को सजा धजा के रखो, एकदम हमेशा चमकते हुए दिखो। ऐसा नहीं कि 2-2 4-4 दिन ना आया नहीं, हाय वो आई नहीं, वो आया नहीं, ये सब सोचते हुए रहे। प्लीज़ ऐसा मत करो। जितना हो सके खुद को, अपने आप को ध्यान देना शुरू करो और खुश रहना सीखो। जितना स्माइल करोगे। अच्छा, मैं आप लोग सबको एक वजह बताती हूँ। पता है रिलेशनशिप में हम क्यों आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि हम रिलेशनशिप में क्यों आते हैं। एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जो एक पार्टनर हमारी लाइफ में आता है, हम क्यों होते हैं? क्यों इसलिए होते हैं क्योंकि हमें सामने वाले से खुशी मिलती है, या सामने वाले के साथ हमें हमारे जो पल होते हैं वो बहुत खुशनुमा होते हैं, बहुत हम लोग एक कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील करते हैं। इसीलिए हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, या मतलब कह सकते हैं इसलिए हम प्यार में पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्माइल करना ही बंद कर दोगे तो सामने वाला पागल है क्या जो आप लोगों के प्यार में पड़ेगा या पड़ेगी? स्माइल करते रहें। सामने वाले को रोने धोने वाले लोग समझ में नहीं आते। आप मुझे खुद बताएं कि सामने वाला अगर कोई पर्सन आपको दिख जाए और वो रो ही रहा है, रो ही रहा है और रो ही रही है कंटिन्यू, हाय मेरी ज़िंदगी, आप जाके उनको बोलोगे आई लव यू? नहीं होगा ना। तो इस लॉजिक को समझे, अपने आप को स्माइल करता हुआ रखें, जितना हो सके रोना धोना मत करें, ड्रामा क्रिएट ना करें। सामने वाले जो भी हो, लड़का लड़की, वो इरिटेट हो जाएंगे। डोंट डू दैट, ओके। आई होप मैंने आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर दी हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो चिपका ही दो जल्दी से। हाँ, उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिटेल्स मैंने वीडियो के ऊपर दाएँ बाएँ कहीं तो दे रखी हैं, जहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें, क्योंकि कॉल करने से आप लोग मुझे रीडिंग में डिस्टर्ब कर देते हैं, ओके। अनदर थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दिया है डिटेल्स। उसके अलावा शेयर करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और का भला हो तो उनको भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से मेरे चैनल को। और उसके अलावा लव यू अ लॉट, हमेशा हंसते रहें और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने चुना था, 1 मिनट, जिन्होंने चुना था ये पिंक कलर का पाइल, ये पिंक कलर का क्यूट सा हार्ट। 1 मिनट, मैंने कार्ड्स रखे हैं ऑलरेडी, 1 मिनट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं चेक करूंगी करंट फीलिंग्स, जो मैं आप लोगों के सामने शफल करूंगी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं वो देखी जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मस्त वाला लाइक चिपका देना जल्दी से, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे जो पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन जिनके लिए ये रीडिंग पे आए हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये जो कार्ड शफल किए हुए हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिया है वीडियो में। थर्ड पार्टी के अपडेट और आप लोगों का भविष्य और रिकंसिलेशन कब और कैसे होगा वो है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं,
हम इनके जो पार्टनर, जिनके जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके जो पार्टनर है या जो उनके लिए भी वो रीडिंग देख रहे हैं, जो भी पर्सन है जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा अपोजिट पार्टी कौन है, लड़का है या लड़की, उस हिसाब से ही रीडिंग देखें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, सॉरी ये 8 ऑफ सॉर्ड्स था, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को साइन बता देती हूँ। मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, लियो, एरीज, सैज दिखाई दे रहा है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी दिखाई दे रहा है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी दिखाई दे रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है मुझे। सो इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और इस मेहनत में मुझे सबसे ज़्यादा आप लोग का हाथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मेरे व्यूवर्स का हाथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया है ऑलमोस्ट। आप लोग के लिए ऐसा अपडेट था ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सामने वाला पर्सन ना आपसे जान मांगता ना, तो आप उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं कि हाँ मैं जान देने को तैयार हूँ, क्योंकि तूने बोला ना तो आई हैव टू डू इट। तो इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इतने त्यागी और इतने ज़्यादा केयरिंग और इतने ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान रहे इनके साथ, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा किया है, एक्सट्रीम लेवल पे किया है। आपके पर्सन से ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं रोमांस वगैरह या जो भी चीज़ें एफर्ट्स होती थी वो आपकी तरफ से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हाँ वो भी रोमांटिक ज़रूर होंगे, लेकिन आप मुझे ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर एक्सट्रीम सोचते हुए। इवन अभी भी आप मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं, रख रख के इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आपके दिमाग में चलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे एंजाइटी दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन के ऊपर अगर बात आए तो मुझे दिखाई दे रही है डेफिनेटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन अगर उनकी मैं बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे थर्ड पार्टी को चुने आपको चुने। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे जगलिंग दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि किसका साथ दूं, जिसके साथ रह रहा हूँ उसके साथ रहूँ या जिनके साथ नहीं हूँ, जिनको याद कर रहा हूँ उनके साथ रहूँ। क्योंकि ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये खुद को बहुत कैद में महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। जिनके साथ ये हैं इस वक्त उनके साथ ये कहीं ना कहीं खुद को कैद में पाते हैं। इनके साथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये लड़की हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा अब्यूसिव या कोई ना कोई वायलेंस मुझे दिखाई दे रहा है जो इनके साथ होता है, जिसके कारण ये थोड़ा इरिटेड या अपसेट है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। और अगर ये लड़के हैं तो चांसेस है कि बहुत इनकी हालत ख़राब है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक जेल में जैसे कैद है, जैसे जेल होती है ना, जेल में कैसे इंसान रहता है, इस तरह कुछ इनको महसूस हो रहा है कि मैं किसी जेल में आकर बैठा हूँ। मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि इनका कैसा है ना कि रस्सी गई पर बल नहीं गया, समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर अभी तक वो समथिंग नहीं गया, मुझे मुहावरा याद नहीं है। बट इनका पर्सन का यही हाल है कि इनकी हालत अभी तक खस्ता है, बहुत बुरी तरह इनकी बैंड बजी पड़ी है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड नहीं जाएगा जनाब का। बड़ा एटीट्यूड है यार, बड़ी अकड़ है इनकी, बहुत सही। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको जहाँ एटीट्यूड दिखाना चाहिए वहाँ ये नहीं दिखा रहे, जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ नहीं दिखा रहे, फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ नहीं निकाल रहे। पूरा जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो आपके ऊपर निकालने की प्लानिंग चलती रहती है इनके दिमाग में। हर बार ये आपके ऊपर अपना जो ना, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने पंचिंग बॉक्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पंचिंग बैग, किक बैग या जो भी है, ये आपको वो समझते हैं कि ये कभी भी आपको पंच करे चल जाएगा, आपको तो प्रॉब्लम होगी नहीं, आपको तो कुछ फील होगा ही नहीं, क्योंकि आप तो हर्ट होते ही नहीं। क्योंकि ये पर्सन मुझे थोड़े अभी भी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, थोड़े अभी भी अकड़ में दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, आपको बैडली मिस भी बहुत कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनका काम पे फोकस करना मुश्किल हो गया है, कहीं ना कहीं ये थोड़े इनसिक्योर भी हो रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ तो मुझे हाई लेवल पे दिखाई दे रही है, पर बोलते हैं ना कि दिखा नहीं रहे हैं, बहुत अकड़ में है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। मैं मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करती हूँ, इनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन में न सिर्फ ईगो दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये झुकने वालों में से नहीं है, ये जल्दी झुकते नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। ये अपनी फीलिंग्स को लेकर जो मन में भी सोचते ना, ये उसमें भी नहीं झुकते। इनका तो ये इस लेवल का अगर मैं बताऊँ है तो कि इनके मन में भी अगर ये आपके बारे में सोचते ना, तो अपने आप मन को भी बोलते हैं नहीं नहीं तू कैसे सोच सकता है, मत सोच मत सोच, तू ये है, तू वो है, तू कैसे सोच सकता है। इनके मन में भी मुझे इस तरह के विचार चल रहे दिखाई दे रहे। मतलब बोलते हैं ना, राजा राजा है नहीं पर खुद को राजा जैसा महसूस करते हैं ये। इनको लगता है कि नहीं नहीं भाई, मेरी तो भाई ऐसी इमेज है, मैं नहीं सोच सकता। इनके मन में अभी तक इनको कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि प्यार का एहसास नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग
बहुत ज़्यादा इन्हें मैसेज या मेल या कोई ना कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करें, प्लीज़ मत करें। ये पर्सन आपकी कदर नहीं समझ पा रहा है, उन्हें जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे, मिस बहुत कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, इनसिक्योरिटी आ रही है, पॉजिटिवनेस आ रही है इनके अंदर। ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप इनके हाथ से जाएं भी नहीं और आप रुके भी नहीं। ये दोनों तरफ से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रखेंगे भी थर्ड पार्टी को भी हाथ में और आपको भी साथ में रखेंगे। इनको ये भी दिमाग में चल रहा है कि कैसे मैनेज करूं, दोनों को साथ में कैसे रखूं, किसी एक को चुनना तो बहुत मुश्किल है। इनके दिमाग में मुझे इस तरह का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा ईगो भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। इस पर्सन का इस तरह का बिहेवियर मुझे कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनका बिहेवियर इसलिए इस कारण ऐसा है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैल चुके हो उन लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा सब कुछ त्याग करने की भावना। मैंने कहा ना, जैसे कि पहले कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा था कि इस रिलेशनशिप में आप ही सब कुछ देने की करते हो, आप ही को ही सब करना है। अगर मतलब प्यार देना है तो भी आप ही को करना है, कोई प्लान करना है रोमांस का कि भाई चलो अब कुछ रोमांटिक प्लान किया जाए तो भी आप ही करना है। मतलब आप कुछ ज़्यादा ही फैल गए हो उनके सामने, बार बार मैसेज करना, कॉल करना, भीख मांगना, ये आप लोगों ने हरकतें की, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों से ये पायलट मैच नहीं हो रहा है, सब पे रेजोनेट कर जाए, बट मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको एकदम फैक्ट्स बता रही हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है आपने बहुत ज़्यादा दिया है इस पर्सन को और इसी कारण ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को है ना डाउन कर दिया है, इसको एहसास ही नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग उनसे कम्युनिकेट करना बंद करें, क्योंकि ये पर्सन ने आपको शायद ब्लॉक भी किया है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मुझे ब्लॉक भी दिखाई दे रही है, ब्लॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया है, ये तो घोस्ट कर दिया, ये कंप्लीटली कट ऑफ करने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बनाए हैं कट ऑफ करने की। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है झटके से अचानक ही गायब हो गए। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अगेन आई एम सेइंग दिस, झटके से गायब हुए हैं, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिली है, ऐसा कुछ है, या तो थर्ड पार्टी का एक्सक्यूज बोलकर गायब हुए हैं। कुछ ना कुछ मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को परेशान किया है इस पर्सन ने और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया गया है। इस वक्त उनकी करंट फीलिंग भी वैसी ही दिखाई दे रही है, ईगो, एग्रेशन, गुस्सा, अरे मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे साथ ऐसा करेगा क्या कोई, इस तरह इनका बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो। अपना गिविंग नेचर ना इतना भी नहीं करो, सही सही बात नहीं है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, बट उस फीलिंग्स को ये अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, प्यार व्यार नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इतना सीरियस नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ये इस बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा आप उन्हें स्पेस दें जिससे ये आपके हित में सोचना शुरू करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे मिस तो करते हुए दिखाई दे रहे, पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप इन्हें स्पेस देंगे तो ही आपकी वैल्यू समझेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गिविंग किया है। तो आपको यूनिवर्स कभी भी निराश नहीं करेगी, एट द एंड आपको आपके हित में ही फैसला देगी। अब देखते हैं थर्ड पार्टी का क्या अपडेट है। अजीब बात यह है कि मैंने पाइल नंबर 3 वालों के लिए ओके पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैंने कहीं ना कहीं सिर्फ 3 कार्ड निकाले थे जो कि इसमें मिक्स हो गए हैं। ओके सॉरी, ये पाइल नंबर 1 वालों के कार्ड्स हैं, सॉरी मिक्स हो गए इसमें। मैं जब बात करी थी उस दौरान आप जाके चेक कर सकते हैं, पाइल नंबर 1 में ये सेम ही रीडिंग आई थी। एक मिनट, हाँ नहीं सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी हो, एक्चुअली मैं बात करते करते ना मैंने डेक उसमें रख दिया, बट मुझे अच्छे से याद है कौन से थे। तो ये अब कार्ड जो है आप लोगों के थर्ड पार्टी का अपडेट है। मुझे थर्ड पार्टी इस तरह दिखाई दे रही है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सच्ची बताऊँ मैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे मेवा मिल रहा है ना, मुझे उसे खाने से मतलब, मेरी लाइफ चल रही है ना, मेरी लाइफ कट रही है, मुझे मज़े मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए, मेरी तो ज़िंदगी चल रही है ना, बस उसको उससे मतलब, चाहे फिर आपके पर्सन जो भी चाहे करे उन्हें मंजूर है। मुझे ये देखो यहाँ पर ये आलसी आदमी कैसे कैसे बैठे बैठे ही सेब खाने के लिए सोच रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्यार भी ऑफर हो रहा है तो प्यार की भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि प्यार भी सेब की तरह यहाँ वहाँ गिरे पड़े हैं, दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। प्यार गया तेल लेने, मुझे बस मेरी ज़िंदगी देखनी है भाई, मैं मेरे को क्या मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मेरे को कुछ मिल रहा भी है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश है थर्ड पार्टी, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 1 मिनट ये एम्प्रेस की मुझे कार्ड्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की भी बाप है। मतलब अक्कड़ में तो भाई ये भी कम नहीं है, इनकी अक्कड़ बहुत ज़्यादा है, ये एग्रेसिव टाइप की है, इनको अपना ईगो गिराना नहीं आता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको भी अच्छे से नचाना आता है, डील करना आता है। आप जितने ही गिविंग हैं ये उतने ही लेने वालों में से हैं, ये इनको देना नहीं आता, इनको सिर्फ लेना आता है। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है ये आपके पर्सन से ना कहीं निकाल रही हैं, निचोड़ रही हैं या निचोड़ रहा है, सिर्फ इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है। अपने मतलब के लिए उनका यूज़ किया जा रहा है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। चांसेस हैं
कि शादी भी हुई हो, बट फिर भी अगर ये बीवी भी है तो भी ये अच्छा खासा इन्हें निचोड़ रही है, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है, या निचोड़ रहा है हस्बैंड है अगर तो। और 5 ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रहा है कि इनके लिए ना कभी भी सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता, कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। इनको जो मिलता है इनको कम लगता है, इनको लगता है नहीं यार ये तो बहुत कम दिया। अगर आपके जो पर्सन है वो इनके बोलते हैं ना कदमों पे पूरा जायदाद और प्रॉपर्टी सब कुछ रखते हैं ना, तो भी बोलेंगे है ये क्या है, ये तो बहुत कम है, इतना इतना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा हो सकता था, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लालची नहीं कह सकते, बट मुझे दिखाई दे रहा है अनसेटिस्फाइड और कंप्लेनिंग नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग स्वभाव है इनका। अभी भी करंट स्वभाव मुझे वही दिखाई दे रहा है कि इनको मावा मिलना चाहिए, बाकी सब कुछ इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कि आपके पर्सन तकलीफ में हैं या रो रहे हैं या उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है, उन्हें कुछ मतलब नहीं उससे, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। ये ऊपर ऊपर नाटक ज़रूर करते होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरे मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, आए मैं तेरी तो ज़िंदगी मतलब तू नहीं मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी ज़िंदगी में क्या है। ये ड्रामेबाज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मुझे प्यार व्यार नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी टू से। इनके कनेक्शन में मुझे प्यार नहीं दिख रहा, मुझे कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचती है। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी लाइफ में इनको मतलब क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको अगर चाहिए, इनकी सोच ऐसी है कि यार ये पर्सन सिर्फ मेरा है तो मेरा ही रहेगा, भले फिर वो प्यार करे ना करे उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह की थर्ड पार्टी की अपडेट मुझे दिखाई दे रही है। और अच्छा भी है जिस तरह के पर्सन आपके जो है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़, ऐसा पर्सन जो डिज़र्व डेफिनेटली करते हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन आएंगे कब तक। प्रिंसेस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है और द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आप लोगों के जो कहीं ना कहीं आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार ये पर्सन तो आ ही नहीं सकता, इतना ईगो दिखा रहा है या इतना घमंड है इसको, ये तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है। मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ये पर्सन ज़रूर आएंगे, बट ये तब आएंगे जब आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो चुकी होगी, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग होते हुए आपकी लाइफ की दिखाई दे रही है। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप शायद अपने गोल पे या काम पे फोकस करेंगे, या तो कोई न्यू रिलेशनशिप जो है तैयार करेंगे, कोई ना कोई आगे बढ़ने का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, मूव ऑन करने वाले हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अचानक से ये पर्सन की एंट्री होगी। मुझे कहीं ना कहीं आप लोग के काज में ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, या तो आप ट्रैवल करके जाने वाले हैं या तो वो ट्रैवल करेंगे, या तो ट्रैवलिंग में भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ चांसेस है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इस पर्सन की एंट्री होगी। और इनकी एंट्री ना बाप रे बाप, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एंट्री ना एकदम से जो शेर है ना वो चूहे वाली फीलिंग दिखाई दे रहा है मुझे। अचानक से ना शेर चूहे के जैसा रिएक्ट करेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम ही मुझे छोड़कर चली गई, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तुम ही मुझे छोड़ के चले गए, तुमने ही मुझे तकलीफ दी, तुम ही मुझे पेन कर दिया। अचानक से बोलते हैं ना उल्टा चोर, बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा वाला हरकत होने वाला है इनसे। खाएंगे गाली, अच्छी पड़ेगी, मुझे तो लगता है मेरे व्यूवर्स नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी खासी गाली सुनाएंगे इनको, क्योंकि इनका ऐसे है कि ये कहीं ना कहीं एकदम रंग बदलेंगे गिरगिट के जैसे। आपको बहुत टाइम के बाद मुझे रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है, और रिकंसिलेशन के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा खासा सुन के लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको फिर से ब्लेम गेम पे डालेंगे और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होगी। आप बोलेंगे बस हो गया तेरा, निकल तू निकल ले यहाँ से, बहुत दिमाग खा लिया मेरा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको बियर नहीं करेंगे। मुझे ऐसे बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने टर्म्स पे करेंगे, आप लोग बहुत कुछ डिमांड करेंगे, बहुत कुछ इन द सेंस कमिटमेंट डिमांड करेंगे या एक प्रॉपर क्लैरिटी मांगेंगे, उसके बाद ही इनकी तरफ से आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि फैसला करने की तैयारी करेंगे। और ये पर्सन कब तक आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये मार्च की एनर्जी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये 4 हफ्ते बाद भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 वीक्स या मार्च तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, और ये पर्सन को बहुत एहसास होगा। अचानक से ये एकदम से अपना रंग बदलेंगे और आपके सामने ऐसे पेश आएंगे जैसे कि अरे मेरी ज़िंदगी तुम ही थी और तुम कहाँ रह गई थी, इस तरह। हालांकि इनको फील सच में होगा, ये जो बोलेंगे वो जेन्युइनली वो फील करेंगे, पर ऐसा है कि आपको बहुत परेशान करने के कारण जो भी आपके साथ हुआ ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप उनका अच्छा खासा लेसन देने वाले उनको। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि आप इन्हें छोड़ेंगे तो नहीं, आप इन्हें अच्छा खासा लेसन देने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा आप देखते हैं भविष्य क्या है आपके रिलेशनशिप का। एक मिनट, ये सबसे लास्ट था, सॉरी गला गया मेरा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दी तारा, दी स्टार। ठीक है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिश्ते का जो भविष्य है
वो इस तरह दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप कमिटमेंट मांगकर ही अपने लाइफ की खुद क्वीन बनते या खुद किंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत हाईली चांसेस लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को अभी तक जितना आपने दिया, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर आपने दिखाया, उतना ही अब आप इनसे रिटर्न में एक्सपेक्ट करेंगे या तो डिमांड करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले जितनी बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही कहीं पे भी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पहले वाला लवी डवी है। मुझे इस बार अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं और ये मुझे थोड़े बहुत वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप जो है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करें, काफ़ी चेंज करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर बदलाव लाएंगे। कैसे प्यार होता है, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इनको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे अगर मुझे आप पूछे कि इनके साथ आपका भविष्य क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ ऐसे कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लीड आप कर रहे हो, जिसके राजा आप हो और आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। इस तरह का रिलेशनशिप है। इसमें मुझे इक्वल रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें ना ऐसा हो कि ये भी इनको पहले से ही पता हो कि आपके साथ कैसा बिहेव करना है। एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो मुझे मिसिंग लग रही है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इज़ मिसिंग। मुझे यहाँ पर आप किंगडम में दिखाई दे रहे हो, राज करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर मैं आपसे बोलूँ क्या ये रिलेशनशिप कुछ अच्छा खासा बॉन्डिंग या बहुत ज़्यादा प्यार होगा, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे दिखाई दे रहा है कि ओके ओके नॉर्मल फेस पे चलेगा, इतना कुछ बहुत मज़ेदार भी नहीं होगा, इतना बुरा भी नहीं होगा, ओके ओके फेस पे चलेगा, जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है। जिसमें होता है ना कि काफ़ी लोगों की लाइफ ऐसी होती है ना कि घर की लाइफ, जैसे कि प्यार नहीं है तो भी निभाना है, बस एडजस्ट करके चलेंगे, इस तरह दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के साथ आपका जो जर्नी है वो इस तरह मुझे दिखाई दे रही है। कुछ हैपनिंग नहीं है, कुछ मैजिकल नहीं दिखाई दे रहा मुझे इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप इनके बारे में सोच रहे हैं, इन्हें एक्सेप्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि लीड इस रिलेशनशिप को आप ही करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप का जो मेन बोलते हैं ना जो पपेट का रहता है कि कैसे पपेट्स चलाते हैं हम लोग, उस तरह का जो मेन आप लोगों के हाथ में ही होगी सारी चीज़ें कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब आप ही इनके ऊपर रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने बहुत इनका सहके लिया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट आने वाले टाइम में आप इनको अच्छा खासा बोलते हैं ना झुकाकर चलाना सिखाएंगे कि कैसे लाइफ में चलना है, कैसे प्यार देना है, कैसे किसके साथ कैसे बर्ताव करना है। मुझे कहीं ना कहीं इस तरह दिखाई दे रहा है इस पर्सन को आप ना सिर्फ बदलेंगे, उल्टा आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इससे ज़्यादा जो अभी हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ईश्वर में बिलीव करना चालू कर देंगे। अचानक से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप पॉजिटिवली हैंडल करेंगे बहुत ज़्यादा। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे ना, यानी कि किसी ने आपको परेशान किया, थर्ड पार्टी ने भी तंग किया, तो आप बहुत स्माइल के साथ उसको पॉजिटिवली बोलते ना हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि लड़ जाएंगे, झगड़ा करेंगे, तू ऐसा तू वैसी, इस तरह मुझे कुछ लड़ाई नहीं दिखाई दे रही। मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ही काम तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो आप थे वो बहुत अलग पर्सनैलिटी थी, जो आने वाले समय में आप होंगे वो अलग ही पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है आप अभी जैसे हैं वैसे नहीं होंगे, आप बहुत ही प्यार से चीज़ों को डील करना सीखेंगे, आप जग जीतने वाले इंसान बनने वाले। मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे अलग ही एक पर्सनैलिटी बनने वाले हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सबक लिए हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और उसके कारण मुझे आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ के ग्राफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंस में भी आप ग्रो कर रहे हैं, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ही ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स अगेन आगे भी ज़्यादा होगा। बट वो जो लवी डवी वाला है वो चीज़ें मुझे मिसिंग लग रही है। मुझे लग रहा है लव डव वाला वो वाला है नहीं, बस ग्रोइंग ओल्ड वाला सिस्टम है कि साथ ही बूढ़े होंगे, ज़िंदगी बिताएंगे, बुढ़ापा साथ देखेंगे, बस वो वाली सिस्टम है। ऐसा है कि भाई निभाना है, बस इस तरह से रिलेशनशिप रहेगी। अगर आप लोगों को रेडी हो तो कंटिन्यू करें, अगर आप लोग को रिजोनेट नहीं हो रही तो पाइल नंबर 1 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, पाइल आप कभी भी चेंज कर सकते हैं अपना। सॉरी। अब देखते हैं, ये एंजल मैसेज मैं बाद में निकालती हूँ। अब देखते हैं कि साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थक गई हूँ मैं यार। जीवन की पुस्तक और स्वप्न। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। यानी कि इस एक रिलेशनशिप बुरा है, यानी कि अभी आपके पार्टनर आपको परेशान कर रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम ही आपको ऐसी ही रिलेशनशिप रहेगी, ज़िंदगी में आगे भी ऐसे ही पर्सन मिलेंगे या सिर्फ रोना ही रोना मिलेगा। नहीं, ये एक ऐसा समय है जो गुजर जाएगा और आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होगा, ऐसा साईं बाबा आपसे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वप्नों में आपसे साईं बाबा बातें करते हैं। शायद साईं बाबा आपको कुछ ना कुछ तरीके से स्वप्नों में आकर हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा सपना दिखा रहे हैं जिससे वो आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, कोई बात आपको बताना चाहते हैं। तो अपने सपनों पे बहुत फोकस करें। कहीं ना कहीं साईं बाबा आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। कोई तरह की बोलते हैं ना एक साइंस, कोई हिंट देना, इस तरह मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए मोनोलॉजी कार्ड से क्या आया है आप लोगों के लिए। फेरी क्लाइमेक्स इज अप्रोचेस,
सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाला समय आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एबंडेंस के साथ आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। प्यार मुझे इस पर्सन के साथ तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट करते हैं, न्यू शुरुआत करते हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत सारी लाइफ एक अलग ही लेवल पे जा रही है। आप फेमस भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड फेमस होने के चांसेस हैं आपके। शायद कोई ऐसा काम करोगे या तो कोई ऐसे रिलेशनशिप में बढ़ोगे जो आपके साथ बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के रहेंगे, बहुत कुछ देंगे आपको। और कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में एहसास होगा कि यार अच्छा, मुझे इतनी बेहतरीन चीज़ मिलने वाली थी, इसीलिए ये सब मेरे साथ हुआ। कहीं ना कहीं मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही सुंदर क्लाइमेक्स आने वाला है। और सरेंडर टू द डिवाइन मतलब सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें, उस चीज़ के पीछे रोना बंद कर दे कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मुझे धोखा कर दिया। अरे सब छोड़ो, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। मतलब ईश्वर, मुझे पता है तूने देखा ना कि क्या हुआ मेरे साथ। ये सोचो बार बार कि तूने देखा ना ईश्वर क्या हुआ मेरे साथ, तू था ना, बस अब तू इंसाफ करेगा। ये बोलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ईश्वर सब देखते हैं और बराबर कर्मा जो है ना वो घूमकर सामने वाले को वार ज़रूर करता है। इसलिए बहुत निश्चिंत होकर आगे बढ़े लाइफ में। अब आप में से काफ़ी लोग ये कमेंट करने लगेंगे कि दीदी नहीं, आसान नहीं है, कैसे आगे जाएं। वैसे ही आगे बढ़ना है जैसे आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। अपनी लाइफ पे फोकस करें, जो बेहतर चीज़ मिलनी होगी वो मिलेगी ज़रूर एट द एंड आपको, ठीक है। 8 ऑफ स्प्रिंग्स ये है आपके लिए एंजल का कार्ड, जो कि कहता है एंजल मैसेज, स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग एंड सडन इवेंट्स और चेंजेस। सडनली आपकी लाइफ में बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें होंगी। रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली होगा, इनका आना भी आपकी लाइफ में अचानक होगा। एक्सेप्ट करना ना करना है तो आपकी चॉइस होगी, बट उसके अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत सारा एबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन मुझे पैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार दिखाई दे रहा है, बहुत नाम दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अलग ही लेवल के ग्राफ पे जा रहे हैं। जो भी आपसे अब तक गया, जो भी छीन लिया गया था, या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से मिसिंग हुई, जिनके लिए भी आप रोए या तकलीफ महसूस की, वो सब आपको 4 गुना 5 गुना लेवल पे रिटर्न आने वाला है। ईश्वर आपकी झोली इतनी इतनी ज़्यादा भर देंगे ना कि ओवरलोड होकर गिरने लगेगी, इस तरह दिखाई दे रहा है मुझे। और उसके अलावा देखिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीन कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो ये आपसे एकदम क्लियरली कह रहे हैं कि मूव ऑन करो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। अपने लाइफ की जो कॉर्ड्स, जो आपको कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है ना रोक रहा है आगे बढ़ने से, उस कॉर्ड को कट करना सीखो, उसको कट करके आगे बढ़ो, ठीक है। ये सोच लो कि बस जो हुआ हुआ, अब देखा जाएगा, अब आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। उससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और ईश्वर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, एक सुरक्षा कवच दे रखा है उन्होंने आपके इर्द गिर्द, कि वो आपको चाहते हैं कि आपको कोई भी एब्यूसिव रिलेशनशिप नहीं मिले, आपको एक सुंदर रिलेशनशिप मिले। उसके कारण ये आपको साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट करके आगे पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसके लिए रोना धोना बंद करें और आगे बढ़े, वो भी मुस्कुराते हुए, ठीक है। अब देखें आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, और उसके अलावा या यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं। थोड़े से ही निकालूंगी मैं, मेरा गला सूख रहा है ऑलमोस्ट। एक्चुअली गला ना मेरा ख़राब भी हो गया है। आंखें खुल गई, खुलेंगी बेटा, खुलेंगी, आंखें तो खुलनी ही हैं। इस पर्सन को अक्ल तो आएगी, टेंशन नहीं करो आप उसके लिए, ठीक है। आई नीड यू, ये पर्सन को आपकी ज़रूरत का एहसास होने लगेगा, आप टेंशन फ्री हो जाएं, या ऑलरेडी हो भी रहा है। पर मैंने बोला ना, खुद के मन में भी खुद को ही टोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बोलते हैं ना, एहसास हो रहा है पर उसको ध्यान देने की कर नहीं रहे, अवॉइड कर रहे हैं उन चीज़ को। वांट हग यू, ये आपको गले लगना चाहते हैं। मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या कहीं ना कहीं इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, कहीं ना कहीं वो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त बढ़ने वाली है। मैंने तो आपको बताया, आपका नाम शोहरत इज़्ज़त बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कर्मा प्लेड, मैंने कहा था ना, कर्मा खेल जाएगा, कर्मा खेलेगा, ज़रूर खेलेगा। जिन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उनको तकलीफ़ कहीं ना कहीं होगी ज़रूर, ठीक है। फाइट बैक, अपनी लाइफ में ना फाइट बैक करना सीखो। अपनी सिचुएशन में रोने के लिए नहीं बैठे रहो। अपनी लाइफ में ना भगवान ने इसलिए नहीं भेजा था आपको नीचे कि भाई जाओ बेटा जाके रो। आपको लाइफ में कुछ करने के लिए भेजा गया है, इसलिए अपने गोल्स बनाओ और आगे बढ़ो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओ, ठीक है। जो माँ बाप के प्रति या आपके बच्चों के प्रति कोई भी जिम्मेदारी है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ो। आई एम वॉचिंग यू, ये बस पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो खुश हो जाओ, स्टॉक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डीपीज लगाओ, एकदम मस्त वाले स्टेटस लगाओ, ऐसा दिखाओ मस्त खुश हूँ, और दिखाओ ही नहीं, सच में फील भी करो कि खुश हो। यू आर माइंड, ये पर्सन कह रहे हैं तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ, तुमने जो
साइन करवा के लिया है ना कि ये सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारे नाम की, वो जैसे एक प्रकार की प्रॉपर्टी है या क्या है, सिर्फ मेरी हो। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ट्रस्ट मी। भरोसा तोड़ने वाला जब ऐसी बातें करे तो कैसा लगता है ना, ये आपसे भरोसा करने को कह रहे हैं। मैंने कहा ना जब ये आएंगे तो ये ऐसे ही बोलेंगे कि भरोसा करो, अरे मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसा वैसा कुछ होगा, तो ये वैसी वही बात दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे हैं आप में से काफ़ी लोग। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये ट्विन फ्लेम जर्नी, जो ये वाली जर्नी है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर इसको मैं कंसिडर करूँ ट्विन फ्लेम जर्नी तो बाप रे, फिर तो क्या ही बोलना है। बहुत सोच समझ कर हाँ बोलना इस पर्सन को, देख लेना कि सुधरा है कि नहीं सुधरा है। लड़की भी हो सकती है, सुधरी कि नहीं सुधरी, ठीक है। डोंट बिलीव देम, ये बोल रहे विश्वास मत करो, कोई तो आपको कुछ बोल रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर घट रही है, उन पर विश्वास मत करो, सिर्फ इन पे भरोसा करो। जो आपका दिल तोड़ कर गए उन पे भरोसा करने को कह रहे हैं आपको। इनसिक्योरिटी, मैंने कहा था ना इनसिक्योर फील करेंगे, इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है इनके कार्ड्स में। स्टक, अरे अभी कहाँ, अभी तो स्टक वाली फीलिंग आनी बाकी है मेरे दोस्त। अब इनको और स्टक वाली फीलिंग आने दो। मैंने कहा ना ये खुद को कहीं ना कहीं बंधा हुआ जेल में महसूस करते हैं, डिज़र्व करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया ना, उसके बाद तो डिज़र्व करते हैं, है ना। थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना दिलो दिमाग पे इतने छाए हुए हैं कि वे काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, मुझे इस तरह दिखाई दिया। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो और कमेंट बॉक्स में बताओ रिजोनेट हुई कि नहीं हुई रीडिंग। और अगर आप लोगों को लगा पाइल मैच नहीं हुआ तो पाइल नंबर 1 को जाकर सेलेक्ट कर दें, या दोनों पाइल भी देख सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी। पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं तो वीडियो पे दे रखी है। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कॉल करने से रीडिंग में डिस्टर्ब हो जाता है, तो व्हाट्सअप करें, आपको डिटेल्स मिल जाती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सारी डिटेल्स पहले से मेंशन करके रखी है। और शेयर करें, अगर आपको लगता है आप किसी की हेल्प कर सकते हैं शेयर करके, तो उनको शेयर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। तो चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, स्माइल करते रहना और खुद को जितना हो सके स्ट्रांग रखना। किसी को भी इतना हक मत देना कि आपको कोई हर्ट कर सके, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय, लव यू।